हेलो दोस्तों, शिक्षा कुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि चर्चा में रहा हीट वेव और जो कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। यही नहीं, आखिर में ये मुद्दा में क्यों रहा, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या कारण रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे आज हम आपके इस सेशन में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलते हैं, हम लोग समझते हैं क्या है हीट वेव, चर्चा में क्यों रहा है। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, जो मराठवाड़ा क्षेत्र है, ये हीट वेव के एक बार या हीट वेव के चपेट में पुनः आ गया और इसलिए ये टॉपिक एक बार दोबारा चर्चा में रहा। चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि आखिर में हीट वेव है क्या। वास्तव में कहा जाए तो हीट वेव की कोई एक सर्वमान्य डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वेरी करता है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें, इंडिया के संदर्भ में बात करें, तो हम कहेंगे कि हीट वेव एक ऐसा, या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र का तापमान अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में कहीं मैदान है, तो कहीं तटीय मैदान, तो कहीं पठारी पर्वत और पहाड़ी हैं। तो यदि सपोज दैट मानते हैं कि भारत के मैदानी क्षेत्र का तापमान, यदि इंडियन जो प्लेन्स है, जो उत्तर भारत का मैदान है, यदि इस मैदानी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक हो जाए, यदि हम तटीय क्षेत्रों की बात करें तो तटीय क्षेत्रों में यह तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक हो जाए, और यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, पठारी क्षेत्रों की बात करें, यदि उस स्थानों पे तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये हीट वेव की दशा है, ये उष्ण लहर की दशा है। लेकिन आपको उष्ण लहर याद है या नहीं, लेकिन हीट वेव आपको शब्दावली पर विशेष ध्यान देना है। यदि हम और बिंदुओं पे आपके साथ डिस्कस करें तो हम कहेंगे कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा तापमान में सामान्य से, ध्यान से सुनिएगा, जो टेम्परेचर है, तापमान है, यदि इस तापमान में सामान्य से जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उस नॉर्मल टेम्परेचर से 5 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाए, कितना, 5 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं, या वृद्धि होने पर हम कहते हैं हीट वेव की स्थिति आ चुकी है। हीट वेव बहुत ही एक, कहा जाए, भयावह स्थिति है, जिसकी स्थिति हम बात करें तो 1998 में भारत में इस हीट वेव की वजह से 2000 से अधिक जानी चली गई। आप अनुमान लगा सकते हो, यही हीट वेव। हाँ, ये आंकड़ा हम करें, ये अकॉर्डिंग टू डेटा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि 2000 से अधिक जाने केवल और केवल हीट वेव की वजह से गई थी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो 2018 में भी हीट वेव की स्थिति आई। भारत में हीट वेव की जो स्थिति होती है, ये मार्च से लेकर के जून महीने के बीच होती है। हाँ, कभी कभी ये जुलाई मंथ तक भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम बात करते हैं हीट वेव की घटना भारत में मार्च से लेकर के जून महीने के बीच घटित होती है। यदि हम इसके महाराष्ट्र में सबसे पहले हम बात करेंगे, चूंकि महाराष्ट्र में एक बार चपेट में आई है, तो हम बात करेंगे कि आखिर में महाराष्ट्र में क्या कारण रहा है, उस पर भी हम डिस्कस आपके साथ करेंगे। जैसे हम बात करें आपके साथ, यहां पे थोड़ा सा और बात करेंगे कि तापमान में सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि होने पर इसे हम प्रचंड ग्रीष्म लहर के नाम से जानते हैं। मीन्स दूसरा, यदि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में यदि किसी क्षेत्र का, यदि किसी भी या कोई भी क्षेत्र किसी भी दिन 45 डिग्री या 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रिकॉर्ड करता है, तो IMD मीन्स भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उसे हीट वेव घोषित कर दिया जाता है, ग्रीष्म लहर घोषित कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कह सकते हो, जानकारी है आपके लिए। कब, यदि मैदानी इलाकों के लिए कोई भी क्षेत्र, ध्यान समझिए, यदि कोई भी क्षेत्र किसी भी दिन 45 डिग्री या 47 डिग्री से अधिक तापमान रिकॉर्ड करता है, तो IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग उसे कहता है कि ये क्या है, हीट वेव की दशा है। ये बात भी आपको ध्यान देना है। वहीं पे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आप देख सकते हो महाराष्ट्र में उष्ण लहरों के आने का कारण क्या है, तो पहला आपका जवाब होगा कि पूर्व मानसून वर्षा की कमी। जैसे आपको याद होगा, जब हमने आपको
भारत की जलवायु पढ़ा तो वहां पे होता है मानसून पूर्व वर्षा। मींस भारत में मानसून का आगमन 1 जून को होता है। तो जून के पहले जो वर्षा होती है तो इसे हम कहते हैं मानसून पूर्व वर्षा। और इसके कारण टेम्परेचर में कमी होती है। जब वर्षा हो जाती है तो तापमान में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। तो कहता है कि यदि पूर्व मानसून वर्षा या मानसून पूर्व वर्षा की यदि कमी है, तो मानसून पूर्व वर्षा की कमी मतलब तापमान अधिक, तो मानसून पूर्व वर्षा की कमी से समग्र रूप से अधिकतम तापमान में वृद्धि होती है। यह बात भी आपको ध्यान देना है। भारत में अधिक ग्रीष्म लहरें आने का कारण क्या है? आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है और मेंस भी क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर में क्या कारण है कि जिसकी वजह से भारत में हीट वेव की घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं। तो आप बड़े प्यार से कहोगे कि पहला जो फर्स्ट रीजन है वह एक इतना महत्वपूर्ण रीजन है कि शहरी क्षेत्र में आप देखोगे, ना केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखोगे, जो पक्की है या कंक्रीट सतहों से जो क्षेत्र है, जो सड़कें होती हैं ये पक्की बनी होती हैं, कंक्रीट की बनी होती हैं, और जिससे उसकी सतह से गर्मी का आवर्धन प्रभाव और आवर्धन प्रभाव से वृक्षावरण की कमी, इनके प्रभाव से भारत में ग्रीष्म लहर या ग्रीष्म लहर कह सकते हैं या हीट वेव की घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। दूसरा प्रभाव, दूसरा महत्वपूर्ण रीजन यह है कि शहरी गर्म द्वीपीय प्रभाव। आखिर में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो शहरी गर्म द्वीपीय प्रभाव के कारण आसपास का तापमान वास्तविक तापमान से 3 से 4 डिग्री अधिक महसूस होता है। 3 से 4 डिग्री अधिक महसूस होता है। और इस प्रकार जब 3 से 4 डिग्री तापमान अधिक महसूस होगा तो हम कहेंगे कि ये हीट वेव की दशाएं एक तरीके से क्रिएट कर रही हैं। और यही तो आपको जानना है कि आखिर में हीट वेव के आने का कारण क्या है भारत में। तीसरा, पिछले 100 वर्षों में तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि पिछले 100 वर्षों में वैश्विक स्तर पर तापमान में औसत 0.8 डिग्री की वृद्धि हुई है। यदि हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, यदि हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो हम बड़े प्यार से कह देंगे कि वैश्विक स्तर पे पिछले 100 वर्षों में, 1-2 वर्षों की बात नहीं हो रही है, पिछले 100 वर्षों में तापमान में औसत 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। और इस प्रकार ये ग्रीष्म लहर आने का एक कारण बन जाती है, इसका एक प्रमुख कारण बन जाती है। चौथे बिंदु पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर दैनिक उच्च तापमान में वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाली और अधिक तीव्र ग्रीष्म लहरों की आवृत्ति में लगातार वृद्धि होती जा रही है। चौथा कारण, पांचवी पे बात करें तो मध्यम से उच्च ग्रीष्म लहर क्षेत्रों में परावैंगनिक किरणों की उच्च तीव्रता, अल्ट्रा वायलेट, यहाँ पे यूवी किरणों की उच्च तीव्रता, ये कहीं ना कहीं ये अल्ट्रा वायलेट की जो उच्च तीव्रता है ये भी हीट वेव में या हीट वेव के घटित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये रहा आखिर में हीट वेव है क्या और हीट वेव का आखिर में कारण क्या रहा है। वास्तव में जब हीट वेव देखते हो बेटा तो सबसे बड़ा नुकसान इसका यह है कि क्लाइमेट चेंज एक बड़े पैमाने पर होता है। इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है, जो इंपैक्ट पड़ता है वो हमारे क्लाइमेट चेंज पे पड़ता है। दूसरा यह है कि इतनी ज्यादा इंपैक्ट है कि इससे हमने जैसा कि आपको डेटा बताया कि 2018 में बेटा 1000 से अधिक जाने गई हैं। भारत की बात कर रहा हूं, ये केवल रिकॉर्ड पे है कि 1000 से अधिक जाने हीट वेव के कारण भारत में गई हैं। क्योंकि भारत में कुछ ऐसी चीजें होती हैं ये थोड़ा पता लगा पाना थोड़ी मुश्किल हो जाता है कि आखिर में जिस व्यक्ति की जान गई है क्या हीट वेव की वजह से गई है या किसी और भी कारण से गई है। तो एक सरकारी डेटा के अनुसार हम कहें तो 2018 की बात करें तो 2018 में हीट वेव की वजह से 1000 से अधिक जाने गई हैं। तो आप समझ सकते हो क्या इसका इंपैक्ट है। तो हीट वेव है क्या, हीट वेव का कारण क्या है और हीट वेव का इंपैक्ट क्या है। हमें उम्मीद है आप लोगों को सेशन अपने मेंस के उत्तर लेखन में साथ ही साथ में प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन कारगर साबित होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके आगे का सेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में, एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।